दोस्तों अब पबजी तो बैन हो गया, लेकिन पबजी खेलने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है, चलिए इस वीडियो में बताते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों हमने पबजी के ऊपर बनी अपनी पिछली वीडियो में आपको वो सभी बातें बताई थी क्यों पबजी का बैन होना जरूरी था, वरना दुनिया हमें कमजोर समझकर दबाती रहेगी और लगातार सरहद पर जवानों की मौत होती रहेगी। ऐसे में चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी था। पर हमने उसी वीडियो में आपसे ये सवाल भी किया था, क्या हमारा देश उतना आत्मनिर्भर बन पाएगा कि हम भी पबजी जैसे गेम को डेवलप कर पाएं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको हमारे ही पूछे गए सवाल का जवाब देने आए हैं, क्योंकि आप भले ही भारत को कमजोर समझते हो, लेकिन भारत किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। और इसी वजह से आज भारत ने पबजी का अल्टरनेटिव लॉन्च करने की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसका नाम फौजी है। ऐसे में दोस्तों इस गेम के नाम के साथ साथ इससे जुड़ी कई ऐसी चीजें हैं जो आपको वाकई गर्व महसूस कराएंगी। तो रेडी हो जाइए। सबसे पहले दोस्तों आज की वीडियो बनाते हुए हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि जब हम पबजी के बैन के बारे में आपको बता रहे थे तो आप में से कई दर्शक ये डाउट में थे कि हमारे भारत में तो पबजी जैसा कुछ बनने में सालों लग जाएंगे, ऐसे में पबजी जैसे मोबाइल गेम को कैसे खेल पाएंगे। और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो हमारे पास आपकी दुविधा का हल आ गया है, जहां हमारे सामने एक ऐसा गेम लॉन्च होने वाला है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया जैसे देसी होने के साथ साथ देश के जवानों को भी फायदा पहुंचाने के लिए तैयार है। और इसका नाम खुद अक्षय कुमार ने रखा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पबजी के बैन होने से हमारे देश में मातम जैसा माहौल हो गया था। कई सारे प्रोफेशनल गेमर्स का कहना है कि इनका पूरा करियर बर्बाद हो गया। हालांकि गेमिंग जैसी चीजें वाकई में बड़ी पेचीदा होती हैं और इन्हें तैयार करने के लिए बहुत सी चीजों को सोचना पड़ता है। पर इसका ये तो बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमारा भारत इस तरह की इनोवेटिव चीज करने में असमर्थ है। हाँ, ये बात सच है कि चाइना ने इस फील्ड में पहले ही हाथ मार लिया और पबजी मोबाइल को दुनिया भर में लॉन्च कर दिया। पर आप ये भी सोचिए कि गेम खेलते वक्त कितनी सारी परमिशंस मांगनी होती है। ऐसे में जब पबजी को दी गई आपकी परमिशन डायरेक्ट चाइना के हेडक्वार्टर में जाएगी, तो चाइना का तो रूल ही यही है कि जो भी कंपनी चाइना में चल रही है उन सभी को अपने डेटा चाइना की गवर्नमेंट के साथ शेयर करने होते हैं। ऐसे में आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए डेटा का क्या होगा, जहां आप विनर विनर चिकन डिनर करते रह जाएंगे और आपकी सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे देश की सरकार के पास पहुंच जाएगी। इन सभी चीजों को देखते हुए पबजी का राम नाम सत्य हो गया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि एनकोर गेम्स ने फ्राइडे को यह अनाउंस कर दिया कि पबजी का राइवल फौजी यानी कि फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स नाम के इस गेम को भारत में आत्मनिर्भर भारत की मुहिम के तहत लाया जाएगा। दोस्तों इस गेम के जरिए जो लोग इसे खेलेंगे उन्हें पता चलेगा कि असल में सोल्जर्स कितना ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं, क्योंकि पबजी में आप भले ही खुद को कितना बड़ा फौजी क्यों ना समझ लें, लेकिन अब ये जो फौजी गेम निकल रहा है उसमें आपको ये पता चलने वाला है कि किस तरह से हमारे देश की रक्षा करने वाले फौजी असल फाइट लड़ते हैं। और आपको बिल्कुल वही फीलिंग भी मिलेगी, जहां ये एक तरीके से इंडियन थीम पर बेस्ड होगा। और उसका पहला एपिसोड गलवान घाटी का है, यानी कि जो लोग कई सालों से पबजी खेलकर वाकई में खुद को सोल्जर समझने लगे थे, उन्हें ये गेम ये दिखाने आ रहा है कि अगर हिम्मत है तो असली के सोल्जर की तरह बैटल फील्ड में आकर दिखाओ। जहां अक्षय कुमार ने ट्वीट करके सबसे पहले लोगों को इसकी सूचना दी। वैसे हम आपको बता दें कि इस गेम के बनने की तैयारी बहुत पहले से चल रही थी, क्योंकि एनकोर गेम्स कोई आज की कंपनी नहीं है, बल्कि कई सालों से भारत में एक्टिवली काम कर रही है, जिसके फाउंडर विशाल गोंडल है। और उनका ये कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में पबजी जैसे शानदार गेम नहीं बन सकते, क्योंकि हमारे पास प्रोग्रामर के साथ साथ हर वो चीज है जो भारत को गेमिंग के फील्ड में ऊपर ले जाती है। और यही चीज इस समय देश का हर एक शख्स सोच रहा है, जहां सभी को बेसब्री से इस गेम का इंतजार है। हालांकि हमें ये तो नहीं पता चला कि ये गेम कब बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन ये बात तो तय है कि ये जल्द ही हम सभी के सामने आ जाएगा। और सिर्फ अकेले फौजी गेम ही नहीं, बल्कि क्रिकेट बेस्ड गेम भी हमें देखने को मिलेंगे, यानी कि क्रिकेट के दीवानों के लिए भी मेड इन इंडिया गेम आने वाला है। और इन सभी चीजों की तैयारी बहुत पहले से चल रही है, पर इसे लॉन्च करने का इससे बेहतर समय शायद ही कभी होगा। पर इस गेम की सबसे अच्छी बात तो यह है कि इस गेम के नेट रेवेन्यू का 20% भारत के वीर ट्रस्ट में जाएगा। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि भारत के वीर ट्रस्ट मतलब भारत के वीर यानी हमारे देश के जवान जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनके परिवार की रक्षा करने के लिए हमें ही खड़ा होना है। ऐसे में अगर आप चाहें तो खुद इस ट्रस्ट में डोनेट कर सकते हैं, लेकिन आप इस गेम को खेलकर इस ट्रस्ट को फायदा पहुंचा सकते हैं, क्योंकि फौजी गेम के नेट रेवेन्यू का 20% डायरेक्ट ट्रस्ट में जाएगा, जो कि वीर गति को प्राप्त हुए जवानों के परिवार वालों को मदद पहुंचाई जाएगी। और साथ ही साथ आपका इस गेम को खेलने से हमारी इकोनॉमी का भी काफी ग्रोथ होगा। और अगर चाइना किसी ऐप को बनाकर पूरी दुनिया में फेमस कर सकता है तो हमारा भारत क्यों नहीं।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या अब हम इस फौजी ऐप के जरिए गेमिंग मार्केट में कदम रख पाएंगे, या फिर आपको इस गेम को लेकर अभी भी कुछ डाउट है? आपका इसके बारे में जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमें तो लगता है कि अगर एक बार ये फौजी ऐप चल गया और भारत का हर वो शख्स जितनी मात्रा में पबजी खेलता था उतनी मात्रा में फौजी खेलने लगा, तो ये बात तो तय है कि हमारे देश को आगे चलकर बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब चाइना अपने देश के लोगों के साथ मिलकर इतना बड़ा देश बन सकता है, तो हम भारत क्यों पीछे रहें? ये टाइम है एकता का और अपने देश को आगे बढ़ाने का। बाकी आपका इस फौजी गेम के बारे में क्या कहना है?